नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आशा करते हैं आप सभी की पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 11 गणित समुच्चय अध्याय 1। पिछली वीडियो में हमने आपको अध्याय 1 का परिचय, इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसके उदाहरण और प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 2 को कंप्लीट सॉल्व करवा दिया था। उम्मीद है आपने वो वीडियो देख ली होगी। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न क्रमांक 3 और बाकी जितने भी प्रश्न हमारे बचे थे उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए तो देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। देखिए, रोस्टर रूप में और श्रेणीबद्ध रूप में कैसे लिखा जाता है ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, एक्स एग्जैक्ट एक्स एक पूर्णांक है और एक्स का मान -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेंगे ए इक्वल, ये जो रूप है ये समुच्चय निर्माण रूप है और इसे हमें रोस्टर रूप में लिखना है, यानी सारणीबद्ध रूप में लिखना है। एक्स एग्जैक्ट एक्स एक पूर्णांक है और -3 से x का मान बड़ा है, 7 से x का मान छोटा है। अब यहाँ पे हमें एक चीज समझ आ रही है कि भाई पूर्णांक तो बहुत सारे होते हैं, बट उन्होंने क्या कर दिया, कंडीशन दे दी कि भाई जो भी पूर्णांक आप लेंगे वो -3 से बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए। तो इसका आंसर बहुत सिंपल सा हो जाएगा। देखिए कौन कौन से पूर्णांक लेंगे हम, -2 लेंगे, -3 लेंगे, 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4, 5 एंड 6। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये है समुच्चय निर्माण रूप और ये क्या हो गया आपका सारणीबद्ध रूप। ये जो हमने डिजिट लिखी हैं ये हमने इसको ध्यान में रख के लिखी हुई है। बात समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। अब देखिए प्राकृत संख्याओं को हम n से दर्शाते हैं और प्राकृत संख्या क्या होती हैं, 1 2 3 4 4 5 6 7 8 इस प्रकार से अनंत तक प्राकृत संख्याएं होती हैं। तो वो आपसे ये बोला कि भाई 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, तो आप इसमें सीधा आंसर क्या लिखेंगे, देखो 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 एंड 6। 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि उसने बोला 6 से कम, तो हम कहां तक लेंगे, 5 तक। तो 5 तक आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, एक्स सच दैट एक्स दो अंकों की एक ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है। दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या आपको लिखनी है जिसके अंकों का योग क्या हो, 8 हो। भाई देखो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, 17, क्योंकि 1 और 6 को आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। सॉरी 1 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, दूसरी संख्या क्या हो सकती है भाई, 17 के बाद 18 नहीं है, 19 नहीं है, 20 21 22 23 24 25 26 27 28। देखना भाई 26 हो जाएगी। 2 और 6 को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसी प्रकार 27 28 नहीं होगा, है ना, 29 30 31, फिर आपका 35 आएगा। मतलब मैं एक एक करके लिख देता हूँ, 17 आएगा, 26 आएगा, 35। ठीक है, 35 के बाद आ जाएगा आपका 44, चारों 4 8 हो जाएगा। फिर आ जाएगा आपका क्या, 53, सॉरी 53, हाँ 5 3 8 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा। इनके अलावा और कोई नहीं है। फिर आ जाएंगे हम 6 वाली लाइन में, तो 6,2 ये हो जाएगा 62, 6,2 नहीं 62, क्योंकि 6 2 जो जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, 62 के बाद आगे हम चलते हैं, 70 71 हो जाएगा आपका। ठीक है, 71, 71 के बाद आ जाइए, 71 के बाद फिर हम जाएंगे 80 पे, 8 और 0 ये भी 8 हो जाएगा, है ना। इसके अलावा और कोई हो गया क्या, नहीं होगा, क्योंकि 81 82 83 यहाँ पर हम जाएंगे तो 8 में आप कुछ भी जोड़ो उनके अंकों का योग 8 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 80 से नीचे नीचे हमें देखना था। तो ये हो गई आपकी क्या, ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनके अंकों का योग 8 हो। तो क्या क्या हो जाएंगे भाई, 17 हो जाएगी, 26 35 44 53 62 71 80। क्लियर, इनके अलावा और कोई संख्या ऐसी नहीं होगी दो अंकों वाली जिनके अंकों का योग क्या हो, 8 हो। एक बार आप रीचेक भी इसको कर लें अगर कहीं कुछ छूट गया हो, बट आई थिंक कुछ भी यहाँ पे नहीं छूटा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। 60 की भाजक का मतलब हो गया जिसका भाग किस में चला जाए, 60 में, और वो अभाज्य भी हो। अब हम जानते हैं अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है भाई, 2 होती है, 3 होती है, फिर 5, है ना,
फिर 7, फिर 11, फिर 13, 17, है ना? इस प्रकार से आपकी अभाज्य संख्या होती है। 17 के बाद 19 भी होती है, 23 भी होती है और भी तमाम तरीके की संख्याएं। तो एक ऐसी अभाज्य संख्या लिखनी है जो 60 की भाजक है, 60 में जिसका भाग चला जाए। बात समझ में आ गई? तो देखना इसमें आप क्या क्या लिखोगे। डी, सबसे पहले 2 का भाग 60 में चला जाता है और 2 अभाज्य भी है। 3 का भाग भी 60 में जाएगा, 3 अभाज्य भी है। 5 का भाग 60 में जाएगा, 5 भी अभाज्य है। इसके बाद 7 नहीं ले सकते क्योंकि 7 जो है अभाज्य है लेकिन 60 की भाजक नहीं है। 13 नहीं ले सकते हम क्योंकि 13 जो है अभाज्य है लेकिन 60 की भाजक नहीं है। इनके अलावा और ऐसी कोई सी संख्या नहीं है जिसका भाग 60 में चला जाए। तो 2, 3, 5 यही आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। इसका समुच्चय कैसे लिखेंगे? देखिए, ट्रिगोनोमेट्री में जितने भी अक्षर आए उन सभी को लिखना है, लेकिन जो रिपीट हुए उनको केवल एक बार लिखना है, डबल नहीं लिखना। तो देखो टी आया है, टी के बाद आर, फिर आई, फिर जी, ओ, एन, एन के बाद फिर से ओ आया तो फिर से नहीं लिखना क्योंकि एक बार लिख चुके हैं। फिर आएगा एम, ई आ जाएगा, ई के बाद फिर से टी आया, टी नहीं आएगा, आर आया है, आर हम पहले लिख चुके हैं, नहीं आएगा, फिर सीधा क्या आ जाएगा? वाई आ जाएगा। ये इसका हो जाएगा, है ना? एंड एफ, वेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो देखो भाई वेटर में क्या क्या आया है इसमें आप लिख दो। वेटर, बी आया है, ई, टी को एक बार लिखेंगे, ई को भी एक बार हम लिख चुके हैं, दोबारा से नहीं लिखेंगे और फिर लिख देंगे आर। ये आपका समुच्चय हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट वाला देख लेते हैं पहले हम। 3, 6, 9 एंड 12 ये आपके पास समुच्चय दिया गया है सारणीबद्ध रूप में। आपको लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में। तो हम सबसे पहले इसको कोई भी समुच्चय ले लेते हैं। जैसे कि मान लो हमने एक के बराबर में लिखेंगे x सच दैट x। अब यहाँ पे आपको जो अवयव दिए गए हैं इनमें संबंध ढूंढना है कि भाई किस टाइप के दिए गए हैं। देखो 3 दिया है, 3 दूनी कितना होता है? 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, यानी ये आप कह सकते हैं 3 गुणा 1 लिखा है, ये 3 गुणा 2 लिखा है, ये 3 गुणा 3 लिखा है और लास्ट में 3 गुणा 4 लिखा है। यानी x बराबर हम लिख सकते हैं 3n। x क्या है? 3n है, जहां जहां n एक प्राकृत संख्या है, जहां n प्राकृत संख्या है। साथ ही एक चीज और है कि भाई n का मान इन्होंने क्या रखा है भाई? 4 या 4 से छोटा रखा है, 4 से ज्यादा नहीं रख सकते। क्योंकि अगर आप x बराबर 3n ले रहे हो और अगर आप n का मान 5 रखते हो तो x बराबर कितना आ जाएगा? 3 गुणे 5 कितना हो जाएगा? 15। जबकि यहाँ पर हमारे पास लास्ट संख्या कौन सी है? 12। तो केवल हमें 4 तक लिखना है। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछ रहा है 2, 4, 8, 16, 32 क्या दिया है भाई? 2, 4, 8, 16, 32। अगर आप देखें तो इनको हम 2 की घातों के रूप में लिख सकते हैं। 2 की घात 1 आप लिखेंगे कितना आएगा? 2। 2 की घात 2 लिखेंगे तो कितना आएगा? 4। 2 की घात 3 लिखोगे 8 आएगा, 2 की घात 4 लिखोगे 16 आएगा और 2 की घात 5 लिखोगे कितना आ जाएगा? 32। यानी हम जब इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई x बराबर 2 की पावर n, और जहां पे n जो है वो किससे छोटा है? 5 से छोटा और 5 के बराबर है। और n कैपिटल N को बिलोंग करता है, मतलब जहां n एक प्राकृत संख्या है। आई थिंक मेरी बात समझ गए होंगे। अब इसको लिखेंगे कैसे? लिखने का तरीका देख लीजिएगा। देखो इसको हम लिखेंगे a बराबर x सच दैट x इस प्रकार है कि x बराबर है 2 की पावर n, जहां n प्राकृत संख्या है, n प्राकृत संख्या है। और कंडीशन इन्होंने ये दी है कि भाई जो n है वो 5 रख सकते हैं और 5 से छोटा रख सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, थर्ड वाला देखो फटाफट। थर्ड वाला पूछा गया है 5, 25, 125 और 625। सेम टू सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। इसको भी हम a के बराबर में लिख लेते हैं भाई। 5, 25, 125, 625। सेम क्वेश्चन है। देखो भाई 5 की घात 1 करोगे 5 आएगा, 5 की घात 2 करोगे 25 आएगा, 5 की घात 3 करोगे 125 आएगा और 5 की घात हम 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 625। ठीक, तो इसको हम समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे? देखना बेटा, इसको हम लिखेंगे
x सच दैट x इस प्रकार है कि भाई x बराबर जो है वो 5 की पावर n है, जहां n प्राकृत संख्या है और साथ में n जो होगा वो 4 या 4 से छोटा होगा। क्लियर? ये हो गया आपका थर्ड वाला। इसी प्रकार से फोर्थ वाला देख लो भाई। फोर्थ वाला आपको दिया गया है 2 4 6 और 6 के बाद डॉट लगा है। डॉट लगा है मतलब इसी क्रम में संख्याएं आगे आती जाएंगी। तो ये बहुत सिंपल है। देखो 2 लिखा है, 4 6 8, यानी ये सम संख्याएं लिखी हैं। तो आप क्या लिखेंगे? a बराबर x सच दैट x एक सम प्राकृत संख्या है। कौन सी संख्या है? सम प्राकृत संख्या है। ठीक है, प्राकृत क्यों लिखा? क्योंकि अगर हम प्राकृत ना लिख के पूर्णांक लिख देते तो सम में -2 भी आ जाता, -4 भी आ जाता, -8 भी आ जाता। ठीक है, इसलिए हमें प्राकृत संख्या लिखना जरूरी है। बात समझ आ गई? चलिए अगला देखो भाई। अगला भी बहुत सिंपल सा आपको दिया गया है। 1 है, 4 है, 9 है, डॉट डॉट लगा है लेकिन लास्ट में 100 लिखा है। यानी ये अपरिमित श्रेणी नहीं है, अपरिमित समुच्चय नहीं है, क्योंकि इसमें अंतिम पद दिया गया है। अपरिमित समुच्चय वो होता है जिसमें अंतिम पद नहीं दिया जाता, जैसे ये वाला, ये अपरिमित है। इसमें हमें नहीं पता आखिरी वाला डिजिट कौन सा होगा, लेकिन इसमें हमें 100 दिया गया है। तो हम एक चीज देख पा रहे हैं कि भाई 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है और 10 का वर्ग कितना होता है? 100 होता है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? आप इसको लिखेंगे x सच दैट x बराबर n की पावर 2, जहां n बिलोंग्स टू कैपिटल N। इसका मतलब हो गया जहां n एक प्राकृत संख्या है। n बिलोंग्स टू कैपिटल N का मतलब होता है जहां n एक प्राकृत संख्या है और n का क्या मान है अपने पास? n का जो मान है वो 10 या 10 से छोटा है, यानी 10 तक की संख्याओं के वर्ग यहाँ पर हमें दिए गए हैं। आई थिंक मेरी बात समझ गए होंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो भाई। प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। अब यहाँ पे ये समुच्चय निर्माण में है, हमें सारणीबद्ध रूप में लिखना है। ठीक है भाई, देखो फर्स्ट में आपको क्या दिया है? a बराबर x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है। अब देखो विषम प्राकृत संख्या क्या है? जैसे कि 1 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, है ना? 5 के बाद 7, फिर 9। अब चूंकि इसने कोई लास्ट वाला अंक अपन को नहीं दिया तो हम यहाँ डॉट लगा देंगे 3। इसका मतलब ये होता है कि ये इसी क्रम में आगे बढ़ती जाएंगी। क्लियर? अगला देखो, b बराबर दिया हुआ है x सच दैट x एक पूर्णांक है, x का मान -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा। देखो पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक समझते हैं आप, जैसे ये 0 हो गया, फिर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। इस तरफ -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, -4 आएगा। ये क्या है? पूर्णांक है। तो अब 1/2 माइनस का कहाँ होगा भाई? माइनस की 1/2 का मतलब कितना हो गया? माइनस का 0.5। माइनस का 0.5 कहाँ होगा भाई? इधर होगा ना कहीं, -1 और 0 के बीच में, यहाँ कहीं पे। ठीक है, तो इससे बड़ा पूर्णांक लेना है। क्या बोला है उसने? कि भाई x जो है -1/2 से बड़ा है और छोटा है 9/2 से। तो 9/2 का मतलब हो गया 4.5। 9/2 का मतलब कितना हो गया? 4.5, 4.5। अब 4.5 देखो, इसको आप पहले ऐसे लिख लो, -1/2 से बड़ा है x और 9/2 से छोटा है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -0.5 से x का मान बड़ा होना चाहिए, 4.5 से x का मान छोटा होना चाहिए। पूर्णांक का मतलब होता है पूर्णांक। ये पूर्णांक नहीं है, ये भी पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक जैसे -3 पूर्णांक है, -2, -1, -0, 1, 2, 3 ये पूर्णांक है, लेकिन पॉइंट वाली संख्या पूर्णांक नहीं होती। तो हमें -0.5 से बड़ा पूर्णांक चाहिए, तो कौन सा होगा? देखो यहाँ होगा आपका -0.5। इससे बड़ा चाहिए, तो इससे बड़ा कौन है? जब हम इस तरफ बढ़ते हैं तो बड़ा आता है और इस तरफ जाते हैं तो छोटे मान मिलते हैं। तो देखना, -0.5 से हमें राइट साइड में जाना है तो 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 भी होगा। बट 5 नहीं लेना, क्योंकि उसने बोला है कि 4.5 से छोटा पूर्णांक। अब 4.5 कहाँ होगा? 4 और 5 के बीच में ही तो होगा ना 4.5। तो इससे छोटा कौन है? जस्ट 4। तो हम 4 तक लिखेंगे। तो इसमें आप लिखेंगे, देखो 0 लेंगे हम, 1, 2, 3, 4, बस इससे आगे हम नहीं ले सकते। क्लियर? अगला देखो, सी दिया है, सी बराबर एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है। साथ ही कंडीशन दी है कि एक्स का जो वर्ग है
वो 4 हो सकता है, 4 से छोटा हो सकता है। अब आप देखना भाई पूर्णांक लिखो भाई, -2 -1 -3 0 1 2 3 4। देखो -3 का वर्ग करोगे 9 आएगा, -2 का वर्ग करोगे 4 आएगा, 1 का वर्ग करोगे 1 आएगा, 0 का वर्ग 0 आएगा, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग करोगे तो 9 आएगा। बात समझ आ रही है? अब सुनना, वो बोला है कि भाई x की जगह आप जो भी अवयव ले रहे हो उसका वर्ग 4 हो या 4 से छोटा हो, तो हम क्या लिखेंगे? c बराबर आप -2 लिख सकते हो, -1 लिख सकते हो, 0 1 और 2। अब इसमें आप -3 क्यों नहीं रख रहे? क्योंकि -3 का आप वर्ग करोगे तो प्लस का 9 आएगा, जो कि यहां इसको फॉलो नहीं करेगा। बात समझ में आ रही? x के वर्ग का मान 4 से छोटा होना चाहिए, यहां पर कितना हो रहा है 3, इसलिए हम कहां तक लेंगे? 2 तक लेंगे, -2 से +2 तक ये संख्या आ जाएंगी। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, फोर्थ वाला दिया गया है x सच दैट x लॉयल शब्द का एक अक्षर है, भाई लिख दो। लॉयल, लॉयल में क्या आया हुआ है आपके पास? L है, O है, Y है और A है। दोबारा से L नहीं लिखेंगे क्योंकि एक बार लिख चुके हैं। अगला देख लो, x सच दैट x वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते, जिसमें 31 दिन नहीं होते। तो भाई देख लो किस किस में नहीं होते हैं, ऐसे महीनों के नाम लिख दो जिनमें 31 दिन नहीं होते। जनवरी में होते हैं, फरवरी में नहीं होते, तो पहला मंथ क्या हो जाएगा भाई? फरवरी। ठीक है, मार्च में होते हैं, अप्रैल में नहीं होते, तो दूसरा मंथ क्या आ जाएगा इसमें? अप्रैल। फिर मार्च अप्रैल मई में होते हैं बट जून में नहीं होते, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? जून। ठीक है, जून में नहीं होते हैं। जुलाई, जुलाई में होते हैं 31 दिन, अगस्त में भी होते हैं, सितंबर में नहीं होते भाई, है ना? तो क्या आ जाएगा? सितंबर आ जाएगा। अक्टूबर, अक्टूबर में होते हैं, फिर आ जाएगा आपका क्या? नवंबर, फिर दिसंबर में होते हैं। तो 1 2 3 4 5, 5 ऐसे महीने हैं जिनमें 31 दिन नहीं होते। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एफ सच दैट, एफ में दिया है एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। तो के से पहले आने वाला व्यंजन आपको लिखना है इसमें। तो के से क्या क्या आ जाता है? देखो ए तो लेंगे नहीं क्योंकि ए स्वर होता है, तो बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, डी आ जाएगा, ई नहीं आएगा, एफ आ जाएगा, जी एच आई जे। के नहीं लेंगे क्योंकि के से पहले वाले लेने हैं। क्लियर? आई थिंक क्लियर होगा। अगला देखो, बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। एक तरफ आपको रोस्टर फॉर्म दिया है और एक तरफ आपको सेट बिल्डर फॉर्म दिया है। ये सारणीबद्ध रूप लिखा है, ये समुच्चय निर्माण रूप लिखा है। किससे किसका मैच होगा ये हमें बताना है। देखो पहला क्या बोल रहा है? 1 2 3 6। अब 1 2 3 6 का किससे मैच होगा? देखो x एक अभाज्य संख्या और 6 की भाजक है। ये जो सभी संख्याएं हैं ये 6 की भाजक तो है, लेकिन इनमें 6 जो है वो भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है, तो भाई पहले से तो मिलेगा नहीं। दूसरा देखो x 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सम संख्या आ रही है 2 और 6। तीसरा हो जाएगा तो फर्स्ट वाले का मिलेगा थर्ड से, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला, सी नंबर से मैच होगा। क्यों? x एक प्राकृत संख्या भी है और 6 की भाजक भी है, तो देखो ये सब प्राकृत संख्याएं भी और 6 को विभाजित भी कर रही है। दूसरा देखो 2,3 ये मिलेगा फर्स्ट वाले से क्योंकि ये अभाज्य संख्याएं भी हैं और 6 की भाजक भी हैं। क्लियर? 2 और 3 अभाज्य संख्या है और 6 में इनका भाग भी जा रहा है। तीसरा देखो मैथमेटिक्स, एक्स सब्जेक्ट एक्स मैथमेटिक्स का शब्द का एक अक्षर है, ये हो जाएगा आपका थर्ड वाला, ये हो जाएगा सेकंड वाला और ये हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला। ठीक है, 1 3 5 7 9 एक्स एक प्राकृत संख्या, एक्स 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या, ये हो जाएगा आपका फोर्थ वाला। क्लियर? ये आपकी प्रश्नावली यहाँ पर कंप्लीट हो गई। उम्मीद है बच्चों ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बार जो है कमेंट करके बताइए सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए या नहीं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.2 के सॉल्यूशन के साथ। ठीक है जी, जय हिंद, लव यू ऑल, थैंक फॉर वॉचिंग।